बंधुओं नमस्कार। अभी कुछ माह पहले मैंने अपनी लिखी हुई एक कहानी दीपमाला भी यूट्यूब पे डाली थी। उम्मीद है कि काफ़ी कुछ लोगों ने उसे देखा समझा होगा। वह कहानी हमारे ग्रामीण परिवेश में पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में एक अनुभव के रूप में मैंने एक प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आज फिर मैं अपनी पुनः एक लिखी हुई कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने बहुत साल पूर्व अपने कविता संग्रह में जो निवेदन के रूप में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वही मेरे लेखन का प्रकार है कि उन पंक्तियों में मैंने लिखा था, कविता करना काम नहीं, तुकबंदी कर लेता हूँ, जन जन के उद्गार समझकर यूं ही कुछ लिख लेता हूँ, गूंगे बहरों के संसार में बकबक करता रहता हूँ, शब्द अगर चुप जाए कोई क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तो बस मेरा लेखन भावाभिव्यक्ति समाज में जो कुछ प्रदर्शित होता है, दिखता है, उस पे मन में जो विचार आते हैं उन्हें मैं लेखनीबद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इसी संदर्भ में एक कहानी है दरी चद्दर वाला। दरी ले लो, दरी बनवा लो कि हाँक लगाते हुए वह गली में चला जा रहा था। मैंने बाहर आकर देखा, पीठ में एक बड़ा सा गट्ठर, हाथ में दो चार दरियां, चद्दर लिए वो कमर तिरछी किए चला जा रहा था। मेरे घर के सामने आते ही बोला, साहब दरी चद्दर चाहिए? मैंने सर हिलाकर ही मना कर दिया। रुक कर वह बोला, साहब फटे पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। मैंने चौंकते हुए पलटकर उसकी ओर देखा, तभी वह बोल पड़ा, हम फटे पुराने कपड़ों से ही यह दरी चद्दर बनाते हैं। अब मैंने गेट खेलकर उसकी नजरिया तस्दीक की। उसने पीठ का गट्ठर जमीन पर रखा और उसी के ऊपर हाथ में रखे दरी चद्दर खोलकर दिखाने लगा। मैंने कहा, कितने के दे रहे हो? तो वह बोला, साहब दरी 150 रुपये में और चद्दर 100 रुपये में। हाँ, अगर आप फटे पुराने कपड़े दें तो दरी 80 में व चद्दर 60 रुपये में दे दूंगा। मैं जब तक दिमाग में गुणा भाग करता, वह फिर बोल पड़ा, साहब आप फटे पुराने कपड़े देंगे पर ताना बाना और मेहनताना, बस इसी के पैसे लेते हैं हम। अब मेरी उत्सुकता बढ़ी, पूछ बैठा, पुराने कैसे कपड़े भाई? वह बोला, साहब धोती साड़ी पैंट कमीज कुर्ता सलवार चद्दर स्वेटर जो कुछ भी हो, जितना कपड़ा दोगे उतनी ही दरी चद्दर जो आप कहेंगे बनाकर ले आऊँगा। मैंने सोचा, घर में तो काफ़ी पुराने कपड़े स्वेटर व लिहाफ पड़े हैं, देने में कोई बुराई नहीं है। उसकी बनाई हुई दरी चद्दर भी ठीक लग रही थी। मुझे कुछ असमंजस में पड़ता देख वह बोला, साहब इस गट्ठर में सब पुराने कपड़े ही हैं, बस 20-25 दिन में दरी चद्दर बनाकर ले आऊँगा और जिनसे कपड़े ले गया हूँ उन्हें दे दूँगा। तभी श्रीमती जी भी हाजिर हो गई। दरी चद्दर उलटते पलटते कहने लगी, ए भैया ठीक ठाक पैसे बोल। मैंने कहा, वो दीवान में पुराने कपड़े स्वेटर लिहाफ हैं, उन्हें दे देते हैं। वह तुनक कर बोली, हाँ ऐसे ही कैसे दे देंगे, दरिया बनाकर न लाया तो? बहन जी हम तो बरसों से यही काम कर रहे हैं, बुनकर है ना, पिछले कई सालों से यहीं तराई में रह रहे हैं। वैसे तो हम बंगाल से हैं साहब। यह कहते हुए निश्चल हंसी हंस गया। मुझे पहली नज़र में ही उसमें आत्मविश्वास व निश्चलता की झलक दिखाई दे रही थी। सो मैं
वो कपड़े दे देते हैं कहते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। पीछे पीछे श्रीमती जी भी लपकते हुए आई और बोली, तुम तो समझते ही नहीं, वह कपड़े ले गया और दरी चद्दर न लाया तो। ओहो, तुम्हें तो बस। अरे नहीं लाया तो हमारा क्या बिगड़ेगा, कहते हुए मैं दीवान से कपड़े निकालने लगा और बोला, हमारे लिए तो यह कूड़ा ही है ना। पत्नी मुंह बनाते हुए दूसरे कमरे में चली गई और न जाने क्या बड़बड़ाती रही। मैं आंगन में कपड़े लाया, उसने उठाए, देखे और गट्ठर बांधते हुए बोला, साहब 8 दरी बन जाएंगी, आप बोलो। मैंने कहा कि चद्दर अगर ठीक बने तो 4 बना देना, बाकी दरियां बना देना। उसने सहमति में सिर हिलाया और गट्ठर पीठ में लादते हुए बोला, साहब 20-25 दिन बाद आऊँगा। फिर गट्ठर को उठाते हुए गली में जाते हुए, दरी ले लो, चद्दर ले लो, चिल्लाता हुआ चला गया। घर के अंदर आते ही श्रीमती जी फिर तमतमाई। मेरी तो सुनते ही नहीं, क्या भरोसा लाता भी है या नहीं। मैंने समझाते हुए कहा, अरे भाई वह जरूर लाएगा, और मान भी लो कि नहीं भी लाया तो क्या घाटा हो जाएगा। अरे मेहनत कश लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, ये कोई डिग्री होल्डर थोड़ी ही हैं जो मतलब पड़ने पर तो मुंह फाड़कर हंसते हुए पांव पड़ जाते हैं और उसके बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। समझी। भला पत्नी कैसे मानती। हाँ हाँ, देख लेना यदि मेरा कहा सच न हुआ तो, बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। बहुत दिनों बाद, शायद छुट्टी का ही दिन था, बाहर से आवाज आई, साहब, बहन जी। मैं कमरे से बाहर आया तो देखा पीठ में गट्ठर लादे एक आदमी गेट खोलकर आंगन में दाखिल हो रहा था। गट्ठर धम्म से नीचे रखकर, नमस्ते साहब, कहते हुए गट्ठर खोलने लगा। तभी श्रीमती जी भी आ गई। उसने 4 चद्दर 4 दरिया निकाल कर दी। लीजिए बहन जी, देख लो, आपके ही कपड़ों से बुने हुए हैं ये सब। मैं पत्नी की ओर और पत्नी मेरी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे। चद्दर दरिया उलटते पलटते पत्नी के आंखों की चमक बढ़ रही थी। मैंने पूछा, हाँ भाई, कितने पैसे हुए। उसने कहा, साहब 560 रुपये होते हैं, बाकी जैसे आपकी मर्जी। मैंने भी हिसाब लगाया, बिल्कुल सही। पत्नी ने कहा, भैया पैसे ज़्यादा बोल रहे हो, कपड़े देके क्या फ़ायदा हुआ, कुछ कपड़े बचा भी लिए होंगे तुमने। वह हल्की हंसी हंसते हुए बोला, बहन जी, इतनी दूर से आने जाने का किराया भाड़ा, ताने बाने का सूत बाजार से खरीदना और मेहनताना ही लेते हैं बस। बोले, साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जेब टटोली, 100 के 6 नोट उसे थमा दिए। वह बोला, साहब 40 रुपये छुट्टे तो नहीं होंगे। मैंने कहा, यह लो 20 रुपये और एक चद्दर और दे दो। उसने चद्दर दी। पत्नी ने कहा, ये नहीं वो वाली दे, उसका रंग कुछ अलग है। फिर उसने गट्ठर बांधते हुए कहा, साहब अभी और लोगों के भी देने हैं, फिर लौटते हुए फटे पुराने कपड़े कुछ और हों तो दे देना। मैंने कहा, सुन भाई, कितने पढ़े लिखे हो। कहने लगा, साहब कहाँ पढ़ाई लिखाई, हम पढ़ने लग गए तो खाएंगे क्या, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वह तो गट्ठर उठाकर नमस्ते साहब बोलकर चल दिया। मैं घर के अंदर आकर कमरे में धम से सोफे में धंस गया। मन में सैकड़ों प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगे। एक और अनपढ़, इतने लोगों से कपड़े ले जाकर बुनना और उन्हीं कपड़ों से बुनी दरी चद्दर सभी घरों में वापस पहुंचाना, रुपए पैसे का हिसाब रखना, मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से लबालब। दूसरी ओर हमारी और तथाकथित पढ़ाई, न हिसाब, न किताब, न मेहनत, न ईमानदारी, न प्यार, न सम्मान, न दायित्व, न कर्तव्य। शिक्षित और अशिक्षित की परिभाषा कहाँ गड्डम गड हुई, क्यों हुई, किसने की, जैसे अनेकों प्रश्न
सटीक समाधान की चाह में मुँह बाएं खड़े आज भी ज्यों के त्यों हैं। और इन्हीं सोच में उलझता हुआ मैं सोफे में काफ़ी देर तक बैठा रहा। आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या सचमुच में शिक्षित बना रही है? भाई यही प्रश्न इस कहानी में। धन्यवाद।